राम राम। अक्सर ये प्रश्न मेरे सामने आ जाता है, घर में कुत्ता पालें कि बिल्ली पालें, क्या पालना घर में सर्वश्रेष्ठ है। तो आज इन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा बहुत कम समय में। देखिए, लाल किताब में जब भी केतु ग्रह की खराबियां प्रकट होती हैं ना आपके जीवन में, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत हो, चलने में दिक्कत हो, घुटनों की दिक्कत हो, बुढ़ापा खराब हो रहा हो, पुत्र का सुख कमज़ोर हो रहा हो, पोते का सुख कमज़ोर हो रहा, व्यर्थ की भाग दौड़ हो, जीवन में उन्नति आप कर ही ना पाएं, इस स्थिति में केतु को खराब माना जाता है और व्यक्ति को कुत्ते की सेवा करने के लिए बोला जाता है। ऐसी स्थिति में जिनका राहु भाव नंबर 7 में हो ना, उन्हें कभी भी घर में कुत्ता रखना नहीं चाहिए, उनको मना किया जाता है। बाकी जो हमारे पुराने उपाय थे ना, कुत्ता हमेशा आज़ाद रहता था, घूमते फिरते आपके घर में आता था, खाता था, पीता था, चला जाता था और आपके साथ हमेशा घूमता हुआ देखा जाता था। कुत्ते को कैद करके रखना, बांध के रखना, ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं था। ठीक है ना। तो कुत्ते की सेवा इस दृष्टिकोण से भी आप कर सकते हैं। लेकिन लाल किताब के दृष्टिकोण से आज के समय में जब भी ये केतु की खराबियां प्रकट होती हैं तो घर में कुत्ता व्यक्ति पाल सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब ये खराबियां आपके जीवन में आए तो आप कुत्ते की सेवा बिल्कुल करके देख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कुत्ते को कभी मारना नहीं, पीटना नहीं, उसकी सुविधाओं का, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। नहीं तो कुत्ते का ऋण दोष आप पर आ जाता है, जिसे हम केतु का ऋण दोष कहते हैं। ऐसी स्थिति में आपके बच्चों को भी केतु से जुड़ी हुई तकलीफें आनी शुरू हो जाती हैं। और रसोई घर में कुत्ते को प्रवेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुत्ता चाहे जितना मर्जी पालतू हो, जब उसको मौका मिलेगा वो गंदगी में मुंह मार ही लेगा। इससे आपके घर की स्वच्छता भंग होती है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के आप कुत्ता पाल सकते हैं। अब सवाल आता है बिल्ली पालना। देखो, जैसे कुत्ता केतु ग्रह के साथ जोड़ के देखा जाता है, तो बिल्ली राहु ग्रह के साथ जोड़कर देखी जाती है। कुत्ता हमेशा अपने मालिक की खुशहाली मांगता है, तरक्की मांगता है, जो कहा जाता है हमारे बुजुर्गों के द्वारा और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। लेकिन बिल्ली जो है ना, वह अपने मालिक से प्यार नहीं करती, वह घर से प्यार करती है। अगर मालिक अपना घर छोड़कर कहीं चला जाए ना, तो कुत्ता उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे जाएगा, क्योंकि वो मालिक से प्रेम करता है। बिल्ली यानी कि अगर मालिक घर छोड़कर कहीं चला जाए तो बिल्ली मालिक के पीछे नहीं जाती, उस घर में बैठ जाती है। बिल्ली उजाड़ मांगती है, हमेशा उजड़े हुए हालात में रहना पसंद करती है, खुशहाली नहीं मांगती। तो बिल्ली घर में पालनी कभी भी शुभकारी नहीं होती, हितकारी नहीं होती। ये राहु ग्रह की है, इसे घर में नहीं पालना चाहिए। ठीक है। और वैसे अगर बात करें घर में सबसे ज़्यादा पालना शुभ क्या है, तो वो है गौ माता। प्रॉपर सेवा की जाए गौ माता की, तो गौ माता घर में पालना अच्छा रहता है, क्योंकि गौ माता में वह ओरा मंडल होता है जो अपने इर्द गिर्द की नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म कर देता है, मिटा देता है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं कि घर में हमें क्या पालना चाहिए। तो कुत्ता और गाय। अब गाय कई लोग नहीं पाल सकते, तो घर में गौ माता का चित्र लगा सकते हैं पश्चिम दिशा में, बहुत शुभकारी। घर में गौ माता का स्टैचू रख सकते हैं अपने घर के मंदिर में, या फिर कपड़ों वाली अलमारी में, या फिर पश्चिम दिशा में। लेकिन ये गौ माता का जो स्टैचू है ना, बिना बछड़े के होना चाहिए और सॉलिड गायें होनी चाहिए। ऐसे आप गायें अपने घर में कायम कर सकते हैं और गौ माता की सेवा कर सकते हैं, गली की कुत्तों की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि कुत्ते की सेवा से आपके जीवन में खुशहाली आती है, गौ माता की सेवा से भी खुशहाली आती है। राहु के सेवा से यानी कि बिल्ली की सेवा से कुछ समय के लिए खुशहाली तो आएगी, बाद में आप उजड़े हुए ही पाए जाएंगे। ठीक है ना। राहु की दी हुई कोई भी चीज़ स्थिर नहीं होती। राहु पर भरोसा बिल्कुल मत करिएगा और ना ही इसके जीव की कभी सेवा करनी चाहिए अपने घर में पालतू बनाकर। हाँ, आपको बिल्ली की करनी है सेवा तो घर के बाहर आप कुछ डाल दीजिए, कभी कभी आती है तो ठीक है, कुछ खिला दीजिए, ठीक, अपना कर्तव्य निभाएं। बिल्ली को कभी भी पालतू नहीं बनाना चाहिए। ठीक है ना। तो ऐसी आशा करता हूँ आपके ये जो प्रश्न हैं आज शांत हुए होंगे। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।